Friends, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class Hair Science Chapter 3 Synthetics, Fiber and Plastic. तो चैप्टर 3 में जैसे दिया है कि सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये हमारे लेसन का नाम है। इस लेसन में हम लोग ये रीड करेंगे कि सिंथेटिक्स फाइबर्स का हम किस किस फॉर्म यूज करते हैं और प्लास्टिक के क्या यूज हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया कि द सिंथेटिक्स फाइबर्स on the other hands are made by the human beings, and that means the fibers, synthetic fibers are those material they are the prepared by the humans, they are the getting by the artificially. What is why these are called synthetic fibers? कह रहा कि इसको synthetics क्यों कहते हैं, are man made fibers क्यों कहते हैं। तो synthetic fibers is also a chain of the small unit joined together. तो जब small chain को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, और जब लार्ज नंबर्स ऑफ द यूनिट सेल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। तो स्मॉल यूनिट ऑफ द ज्वाइन टुगेदर, इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सबस्टेंस मेनी सच एज द स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। और जब यही सिंगल यूनिट के बाद से अगर वहाँ पे मेनी टर्म आता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। तो पॉलीमर्स, मोनोमर्स, ये तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसमें होता है कि ये सिंथेटिक्स फाइबर्स हमारे जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक्स फाइबर्स। तो सिंथेटिक्स फाइबर्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, रेयान, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। बट टुडे आई विल बी डिस्कस ओनली रेयान। तो रेयान पे अगर हम बात करते हैं तो रेयान में फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट इज द ब्यूटीफुल टेक्सचर fascinated everybody attempt were the made to the make a silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were the successful in the obtaining a fiber having the properties similar to that of the silk. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स, ये सिंगल यूनिट इज द कॉल मोनोमर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ द यूनिट इज द कॉल पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बाद से हम लोग बातें हैं कि कॉमनली यूज ऑफ द सिंथेटिक्स फाइबर्स में अगर हम रेयान की बात करते हैं तो कॉमनली रेयान इज द ए फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स टू बी मेड बाय द मैन इन 1931। तो पहली बार इस सिंथेटिक्स फाइबर का इन्वेंशन 1931 में हुआ था। दे आर यूज टू द मेकिंग ए लार्ज रेयान आर द आर्टिफिशियल सिल्क। रेयान में ही चला। इट कैन बी ऑल्सो बी ड्राइड। अब दिया है कि एट द टाइम, एट दिस टाइम ए लार्ज स्केल वी आर यूज टू द रेयान। रेयान आर यूज टू द प्रिपेयरिंग द क्लोथ्स एज लाइक सॉक्स, rope, plastic ropes and many others particle. They are the use in our daily life. They are washable, light and long durable so that it demand be increased time to times. Nylon is another made man, जिसे यहाँ पे ईयर दिया हुआ हमने पहले बताया कि 1931 में फर्स्ट टाइम नायलॉन को प्रिपेयर किया गया था। इट वॉज मेड विदाउट द यूजिंग एनी नेचुरल। इसको बनाने के लिए हमें किसी नेचुरल चीज़ की जरूरत नहीं होता है। दे आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स। इट वॉज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। यानी नायलॉन को बनाने के लिए हमारे 3 मेजर सबस्टेंस हैं। दे आर यूज टू द प्रिपेयर द नायलॉन, कोल, वाटर एंड एयर। तो कोल, वाटर और एयर के मिक्सिंग प्रोसेस से हम नायलॉन को प्रिपेयर करते हैं। नायलॉन फाइबर्स इज द स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं, इलास्टिक होते हैं, टेंसेबल होते हैं एंड लाइट, और वेट में बहुत हल्के होते हैं। सो इट वाज द लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, और इसको हम आसानी से धो सकते हैं। सो इट इज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर द मेकिंग क्लोथ, इसलिए इसका हम कपड़ा बनाते हैं। वी आर यूज मेनी आर्टिफिशियल मेड फ्रॉम द नायलॉन सच एज द सॉक्स, जो हम लोग सॉक्स पहनते हैं उसको बनाते हैं। रोप, हम लोग घरों में रस्सी का प्रयोग करते हैं कपड़े फैलाने के लिए या कुछ रखने के लिए, उसको बनाते हैं। सच एज सॉक्स, रोप, टेंट, टूथ ब्रश, जो हम लोग डेली ब्रश करते हैं उस ब्रश को बनाते हैं। कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स
etc. Thank you.